हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी राय चौधरी। देखिए आज डेंड्रफ ट्रीटमेंट होने वाला है। तो सबसे पहले एनालाइज करना ज़रूरी है कि हमारे डेंड्रफ स्कैल्प के अंदर है, स्कैल्प के बाहर है। तो देखिए स्टिकी डेंड्रफ है, स्कैल्प के अंदर है, मतलब बोल सकते हैं शार्प में है। ये रूट में कभी कभी विजिबल हो रहा है, कभी कभी विजिबल नहीं हो रहा है। तो इसको अंदर से कैसे हम लोग डेंड्रफ को क्लीन कर सकते हैं, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। जितने अच्छे तरह से एनालाइज देखिए दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए कैमरा से हम लोग देख रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है डेंड्रफ है, कहीं 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 स्टिकी डेंड्रफ है। तो सबसे पहले हम लोग हेयर को वॉश करेंगे। कोई भी क्यूटिकल शैम्पू ले लीजिए आपको वॉश करने के लिए। तो ये क्यूटिकल शैम्पू लेने के बाद अच्छे से मसाज के तरीके से आप इसको वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद जब आपका क्यूटिकल खुलना स्टार्ट कर देगा तब आप वॉश करने के बाद हम लोग ट्रैवल ड्राई लेके क्लींजिंग करेंगे, वो भी शैम्पू चेयर में अच्छे से क्लींजिंग करेंगे। क्लींजिंग होना चाहिए आपका स्क्रबर, जैसे फेस में क्लींजिंग करते हैं वैसे ही हम लोग स्कैल्प में भी क्लींजिंग करते हैं। ठीक है, क्लींजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब डेंड्रफ ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे ऑयली स्कैल्प रहे चाहे ड्राई स्कैल्प रहे, क्लींजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए हम क्लींजिंग करने के बाद हम उसको टाइमिंग रखेंगे 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद हम लोग यूज़ करेंगे, उसको रिफ़िल कर लेंगे, शैम्पू नहीं देंगे। रिफ़िल करने के बाद हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, छोटा छोटा सेक्शन लेके हम लोग यूज़ करेंगे एप्लीकेशन मार्क, क्योंकि मार्क्स एप्लीकेशन में जो ड्राई कर दिया है रिफ़िल करेंगे। रिफ़िल करने के बाद हम लोग कटिंग चेयर में लाएंगे। कटिंग चेयर में मार्क्स एप्लीकेशन करेंगे। मार्क्स एप्लीकेशन करने के बाद जब आपका ड्राई हो जाता है, क्योंकि क्यूटिकल ओपन होने के बाद एग्जिट क्यूटिकल में जब हम लोग क्लींजिंग पहुंचाते हैं एग्जिट क्यूटिकल में, तो वो क्या होता है ना, स्कैल्प ड्राई होने लगता है, बहुत बाल फिजनेस हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है ना, हम लोग को मार्क्स देने की बहुत हेयर स्पा जो हम लोग बोलते हैं वो देना ज़रूरी है। डेंड्रफ ट्रीटमेंट अलग होता है, हेयर स्पा अलग होता है, किंतु डेंड्रफ के साथ भी हेयर स्पा हम लोग मिला देते हैं। तो हेयर स्पा देंगे, मार्क्स एप्लीकेशन करेंगे। रूट में लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप एप्लीकेशन कर सकते हो, रूट में दे सकते हो। बट क्या होता है ना, लोग थिकनेस ज़्यादा होता है इसमें, जिसकी वजह से हम लोग रूट एप्लीकेशन नहीं करते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग सिर्फ लेंथ में एप्लीकेशन किए हैं। ये पूरा एप्लीकेशन करने के बाद आप स्टीम भी दे सकते हैं एंड मसाज भी दे सकते हैं। मसाज ज़रूरी होता है। मसाज देना क्या ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है, बॉडी रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से मसाज देना बहुत ज़रूरी है। तो आप मसाज भी दे सकते हैं। मसाज देने के बाद आप स्टीम भी दे। स्टीम में थोड़ा सा सीरम ऐड कर लीजिए। जब स्टीम देते हैं तो थोड़ा सा सीरम ऐड कर लीजिए। कोई भी आपके पास सीरम है, बोटॉक्स, केराटिन का कोई भी सीरम है, ओलाप्लेक्स जो भी है आप यूज़ कर सकते। ठीक है, मेरा ये कम्प्लीटली हो जाने के बाद मैं मसाज देने का एफर्ट करती हूँ। मैं मसाज दी हूँ। ठीक है, ये मैं एप्लीकेशन नहीं कर रही हूँ, मेरे स्टूडेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं। मसाज देने, मसाज हम 15 मिनट देते हैं इसमें, क्योंकि मसाज देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देते हैं हम लोग, क्योंकि हेयर स्पा में मसाज नहीं है तो रिलैक्स नहीं होते हैं। बाल के ब्लड सर्कुलेशन भी है, बॉडी भी है, बॉडी थकान होते हैं, और ज़्यादातर स्कूल के बच्चे लोगों को ज़्यादा थकान होते हैं। स्टार्ट करते हैं मसाज। सबसे पहले मसाज में हम लोग क्या देंगे, आपका जॉइंट पार्ट है, जो स्कैल्प का जो जॉइंट पार्ट है उसमें से स्टार्ट करेंगे हम लोग मसाज। फिर साइड का जो पार्ट होते हैं उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके फोरहेड से हम लोग टिप ऑफ पॉइंट करते हुए चले जाएंगे। टिप ऑफ पॉइंट इसलिए होता है प्रेशर को रोकते हुए हम लोग शोल्डर के तरफ में बैक साइड में उसको टिप करेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड रोटेटिंग के हिसाब से आएंगे। रोटेटिंग मतलब पूरा स्कैल्प को घुमाना है हाथों को, और आपको प्रेशर रखना है। बच्चे को ज़्यादा प्रेशर नहीं दीजिए, नॉर्मल रखिए, किंतु जो प्रेशर की ज़रूरत पड़ता है प्रेशर दीजिए। बट यहाँ कोई भी आपका मशीन नहीं होना चाहिए। बहुत जन मशीन यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ नहीं कीजिए, क्योंकि मशीन में क्या होता है ना, स्कैल्प में ज़्यादातर कम मशीन का यूज़ किया कीजिए। मसाज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हाथ आपके बहुत, हम लोग बोलते हैं ना, इंसान एक यूनिक पीस होते हैं, हर तरह का मसाज होता है। तो हाथ में भी बहुत तरह का मसाज होता है, आप लोग दे सकते हैं। बट यहाँ स्कैल्प में कोई भी बच्चे लोग को मशीन यूज़ मत। कुछ भी क्या होता है ना, ट्रेंडिंग वीडियो करने के लिए मसाज दे दिए, कोई मशीन से उठा के ये कर दिए वो कर दिए, वो आप ट्रेंडिंग में ही रहने दीजिए। बट रियली चीज़ में यही है कि मसाज हाथ से ही देना चाहिए, बेहतर रहता है, कोई मशीन से नहीं।
और जिसको मशीन का मतलब डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो वो हाइड्रा आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस बच्चे का ज़्यादा उम्र नहीं था, 15 साल की लड़की थी, तो मुझे लगा कि हाथ से मसाज देना बेहतर रहेगा और इसके सेफ्टी के लिए भी हम लोग को ज़रूरत था, क्योंकि आप कोई भी चीज़ करते हैं ये हमारे हेल्थ के साथ, हमारे हेल्थ में पड़ता है असर। तो देखिए, हर किसी को गर्दन में दर्द होता है तो गर्दन में मसाज दीजिए। कोई हेडफोन यूज़ करते हैं, हेडफोन में कान में भी मसाज चाहिए, और शोल्डर मसाज तो है ही है। इसमें हैंड मसाज भी ऐड कर देंगे, बट हैंड मसाज का हम लोग वीडियो लिए थे, वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से हम लोग ने दिया नहीं। नेक्स्ट टाइम कुछ वीडियो में हम लोग ने ऐड कर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं पूरा अच्छा तरह से मसाज हो रहा है। उनको रिलैक्स होने का ज़रूरत है, रिलैक्स होंगे तो ये थोड़ा सा फील बेटर कर पाएंगे। तो पूरा कम्प्लीटली मसाज हो गया। देखिए ऑयल छोड़ते हुए आ रहे हैं, आप देख रहे हैं बालों में शाइनिंग कितना है। भीगा बाल में एक रफनेस होता है, मास्क देने के बाद भी शाइन छोड़ने लगे हैं, स्कैल्प थोड़ा सा गर्म होने लगे, बॉम होने लगे हैं। अब इसमें हम लोग मसाज के बाद स्टीम दे देंगे। स्टीम देना, उसमें स्टीम में हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा सीरम, क्योंकि सीरम देने से क्या होता है ना, हमारे डायरेक्ट स्टीम नहीं देना चाहिए। डायरेक्ट स्टीम देने से हमारे के क्यूटिकल्स जो होते हैं वो बहुत रफ हो जाते हैं। हेयर स्पा करने के बाद कोई भी ग्लेज नहीं आते हैं। 2 दिन के बाद वॉश करने के बाद हमारे ग्लेज चले जाते हैं, फिर बोलते हैं हेयर स्पा करने से क्या फ़ायदा होता है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ से प्रॉब्लम हर क्लाइंट ये चीज़ को फेस किए भी हैं। तो हेयर स्पा में ये सब इंक्लूड रखिएगा, आपका हेयर स्पा कहीं नहीं। जहाँ तक कि हम बोल सकते हैं कम्प्लीटली वॉश। नेक मसाज ज़रूरी होता है, फिर फोरहेड का करके जिनको जहाँ जहाँ पेन होता है उनको थोड़ा सा और ऐड कर दिए हैं हमने। हर पॉइंट में मसाज ज़रूरी होता है। देखिए नेक मसाज करने के बाद हम लोग आते हैं फ्रंट में। आँखों का मसाज देना या आईब्रो की मसाज देना या फोरहेड की मसाज देना, ये कंपल्सरी है एक मसाज में। इनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, इस हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को डैंड्रफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ा है, क्योंकि हेयर फॉल कहीं ना कहीं डैंड्रफ की वजह से ही होता है। और बच्चे लोगों तो कुछ इशू नहीं, या तो जू का प्रॉब्लम होता है, या तो डैंड्रफ का प्रॉब्लम होता है, या तो कुछ भी हेल्थ इशू की वजह से हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल होना है कंपल्सरी हो गया है, बट जितना हो सके आप कंट्रोल कर सकोगे एक हेयर स्पा के थ्रू से। बहुत चीज़ में हेयर स्पा ये करता है, सहायता करता है हेयर स्पा। इनका मेरा कंप्लीट हो गया है मसाज। अब यूज़ करेंगे हम लोग स्टीमर। स्टीमर देने के बाद हम लोग 5 मिनट्स या 4 मिनट्स रखेंगे इसको रिलैक्स होने में, क्योंकि हीट देने के बाद संगे संग पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि पानी देने के बाद संगे संग आप पानी देते हैं, ठंडा गर्मी की वजह से इसका बाल भी डैमेज हो सकता है, बाल झड़ सकता है, हेयर स्पा करने से और ज़्यादा बाल झड़ सकता है। तो इस चीज़ का ये रखिएगा, इसको ठंडा होने दीजिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिएगा बालों को जो स्टीम दिए हैं। उसके बाद आप वार्म पानी से, वार्म बोले जाए तो गुनगुना पानी से अब इससे रिलैक्स कर सकते हैं। पूरा कंडीशनर देना है, शाइन हो जाएंगे तो थोड़ा सीरम ऐड कर लीजिए। कंडीशनर के साथ भी आप सीरम ऐड कर सकते हैं, उससे क्या होना, अब आपके बाल बहुत शाइनिंग रहेंगे। मार्क्स दिए हैं, उसके बाद लास्ट स्टेप में जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको रिफ़िल कर लेंगे पूरा मार्क्स को। उसके बाद कंडीशनर देके लॉक करके वॉश करके उसमें भी सीरम ऐड कर लीजिए, क्योंकि आपका बाल ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। गीला बाल में ज़्यादा देने से उसके बाद थोड़ा सा कूल ड्रायर, फिर नॉर्मल ड्रायर, फिर ब्लू ड्रायर में फिर सीरम ऐड। शाइनिंग रहने के बाद आपके बाल लॉक वहीं हो जाएंगे। डायर देने के बाद भी आपका ब्लू डायर देते हैं या आइनिंग देते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं होगा। तो मैंने यही करती हूँ, क्योंकि बहुत जन को सैलून वाला लुक्स चाहिए, डायर चाहिए, ब्लू डायर चाहिए, तो उस चीज़ के लिए। और ब्लू डायर बच्चा लोग को देना अच्छा नहीं है, तो जिसके वजह से मैं सीरम ऐड कर देती हूँ कि उसको हीट प्रोटेक्टर भी बोल सकते हैं, प्रोटेक्ट करेगा हीट से। उसके बाद देख सकते हैं फाइनल लुक। छोटी सी बच्ची थी, मैंने इनको कहा ही था ब्लू डायर, तो वो मान गए थे। मैंने इनको ब्लू डायर नहीं दिए हैं, क्योंकि ये है उनका फाइनल लुक विदाउट। तो देखिए शाइन, देखिए इनका विदाउट ब्लू डायर।